अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हम डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और बोला गया है इन वैल्यूज़ के क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। देखें, अगर हम चाहें तो इन क्वेश्चन को हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग, लॉग फाइंड करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हम चाहें तो हम कैलकुलेटर से भी सोल्व करते हैं। कैलकुलेटर पे सोल्व करने के लिए हम सिंपल क्या लिखेंगे, लॉग फाइंड करना है। तो लॉग किसका फाइंड करना है, इस वैल्यू का 5313। हम कैलकुलेटर पे सिंपल लॉग डालेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली लॉग आ जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें बुक के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे हम सीखेंगे कि हम विदाउट कैलकुलेटर लॉग कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हो। मंटीसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कॉमन लॉग क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं 5 मिनट का, इससे आपको एक्सरसाइज सोल्व करने में आसानी होगी, इसलिए पहले कंसेप्ट समझ ले। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंपल सा है, कॉमन लॉग क्या होता है। कॉमन लॉग एक सिंपल सी चीज़ है, अगर लॉग यहाँ पर बेस क्या हो 10, तो इस लॉग को हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग। ये मैंने जस्ट इसलिए बताया है, बाज़ औक़ात हमें क्वेश्चन में गिवन होता है फाइंड द कॉमन लॉग, जैसे यहाँ है फाइंड द लॉगरिथम, फाइंड द कॉमन लॉग। तो लॉगरिथम लॉग कॉमन लॉग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसका मतलब भी इसी स्टेप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसी से अगर कॉमन लॉग लिखा हो तो वैसे सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर लिखा हो लॉग 253, बेस में कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, अगर ना गिवन हो तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है यहाँ पर ये लॉग इस टाइम क्या है, कॉमन लॉग है, इसकी बेस क्या है 10 है, यहाँ अंडरस्टूड है 10 है। तो कॉमन लॉग क्या होता है, जिसकी बेस 10 हो, ना लिखी हो 10 तो तब भी अंडरस्टूड होता है ये क्या है, कॉमन लॉग ही फाइंड करना है। उसका मेथड क्या होता है। अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। हमें क्वेश्चन गिवन होता है फाइंड द लॉग ऑफ फॉलोइंग एक्स, मतलब किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करें। लॉग फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। लॉग एक्स, अगर यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द लॉग 0.0235, ये क्वेश्चन था, इसका लॉग फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे लॉग एक्स, कैसे फाइंड, एक्स का मतलब यहाँ पर है ये वैल्यू, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक्स रिप्रेजेंट करी यहाँ पर किसी भी वैल्यू का लॉग फाइंड करना हो, ये वैल्यू भी हो सकती है और भी कोई हो सकती है। तो कैसे लॉग फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यू का, उसके करेक्टरिस्टिक्स को और मंटीसा दोनों को ऐड करके। जैसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के मैथ में फार्मूला होता है, समझ ले, इसी तरह लॉग फाइंड करने का भी यही एक फार्मूला है। हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए और इसका मंटीसा, इस वाली वैल्यू की 2 चीज़ें पता होंगी, एक ये और दूसरी ये, तभी हम फाइंड करेंगे लॉग। करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इस वैल्यू का और इसी वैल्यू का मंटीसा लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग, इस वाली वैल्यू का लॉग आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले सीख लेते हैं, हमें कैसे पता चलता है इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का क्या मेथड होता है। पहले एक चीज़ सीख लेते हैं। देखें, अगर हमारे पास कोई वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हो 2.3 × 10⁻², यहाँ पर देखें ये लॉग, फाइंड द लॉग, इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है, ठीक है। इसके साथ समझ लो लॉग है 2.3 × 10⁻², ये वैल्यू किस फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में, 10 की पावर में, साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा, 2, 10 की पावर 2, जो पावर में वैल्यू गिवन होगी वही इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर यहाँ 3 होता 10 की पावर, तो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आता, 3 आता। 4 होता तो 4 आता। इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन से करेक्टरिस्टिक्स लिखना बहुत आसान है कि जो पावर में वैल्यू है वही लिख दो, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड हो जाएगा 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब जरा हम इस अपने क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लॉग 0.0235 स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है ना, हमने सीखी है स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म क्या होती है एक्सरसाइज 2.1 में। तो देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कैसे पता चलेगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसको फाइंड करने के एक सिंपल तरीका, हम सबसे पहले इस अपनी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना आता है, बहुत सिंपल है। कन्वर्ट करके हम देख लेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, जो 10 की पावर में आएगी वही हमारे पास उसका क्या होगी, करेक्टरिस्टिक्स होगी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इस वाली वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। साइंटिफिक नोटेशन में फाइंड करने के लिए देखें सबसे पहले लॉग। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम पॉइंट को कहाँ मूव करवाते हैं, अपने
एक डिजिट के बाद, और डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कि वो डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट था एक डिजिट के बाद, लेकिन डिजिट क्या है, जीरो है। हमें नॉन जीरो डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी डिजिट हो लेकिन जीरो ना हो, नॉन जीरो डिजिट के बाद इस पॉइंट को लाना है, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 फर्स्ट डिजिट है हमारे पास नॉन जीरो। इस पॉइंट को हम कहाँ लाएंगे, इस डिजिट के बाद में। तो इस डिजिट के बाद में लाएंगे तो हमारे पास 2 के बाद आएगा पॉइंट, क्या वैल्यू बन जाएगी 2.35। आगे की तरफ जीरो लगे हों तो लिखें या ना लिखें इतना मैटर नहीं करते। तो 2.35 हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब इस पॉइंट को आपने कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2, तो 10 की पावर क्या आएगी हमारे पास 2। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, पॉइंट को हमने कहाँ मूव करवाया, आगे वाली साइड से। जीरो कहाँ लगे हैं, आगे। जब भी जीरो आगे लगे हो, पॉइंट को आगे की तरफ से मूव करवाएं तो हमेशा पावर किस में आती है, नेगेटिव में। अगर बैक साइड से पीछे जीरो लगे हो, बैक से पॉइंट को मूव करवाएं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में आती है। लेकिन मैंने यहाँ फ्रंट से मूव करवाई है, जीरो आगे लगे हुए थे, इसलिए पावर किस में आएगी, नेगेटिव में। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इजीली हम बता सकते हैं इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा हमारे पास, इस वाली वैल्यू का 10 की पावर में क्या वैल्यू है, -2, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा -2। अब इस -2 को मैंने यूं क्यों लिखा है, ये लिखने का रूल है। अगर आप करेक्टरिस्टिक्स ये ऐसे लिखोगे -2 तो ये रॉन्ग हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हमेशा माइनस में हो तो माइनस का साइन ऊपर आता है, ये करेक्ट मेथड है करेक्टरिस्टिक्स लिखने का। इस बात को याद रखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव में हो तो हमेशा कैसे लिखते हैं, नेगेटिव में। अब यहाँ पर एक और बात याद रखें, करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हमारे पास क्या हो सकता है, करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। हमें क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड करनी थी लोग फाइंड करने के लिए, एक करेक्टरिस्टिक्स दूसरा मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करना सीख लिया, सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, जो पावर में वैल्यू हो वही उसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब मंटीसा क्या होता है, मंटीसा जो हमारे पास होता है उसको हम फाइंड करेंगे लॉग टेबल से। उसको हम साथ साथ सीखेंगे अपने क्वेश्चंस में, हम क्वेश्चन साथ सोल्व करेंगे, साथ में हम मंटीसा सीख लेंगे, बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखें, करेक्टरिस्टिक्स तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी। साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव का 2 था करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन मंटीसा कभी भी नेवर इन नेगेटिव, मंटीसा क्या हो सकता है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। याद रखिएगा, कभी भी आपका मंटीसा नेगेटिव आएगा तो वो रॉन्ग होगा, मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दूसरी बात इसकी, मंटीसा लेस देन होता है 1 से। लेस देन 1 का मतलब 1 से छोटे जीरो, 0.006 मतलब कुछ भी, 0.2 3 4 5 मतलब 0 से हमेशा लेस हमारे पास क्या आता है, मंटीसा आता है। कभी भी ग्रेटर देन 1 से नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता, हमेशा कैसे आएगा, लेस देन 1 से। लेस देन 1 हमारे पास क्या होता है, मंटीसा होता है। इस बात को याद रखिएगा। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। यही हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के बाद हम अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लेंगे। हमने 2 चीजें सीखी हैं, लॉग फाइंड कैसे करते हैं, 2 चीजें होना जरूरी है, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स हमने सीख लिया, मंटीसा हम क्वेश्चन में टेबल के साथ सीखेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा था फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ पॉसिबल। तो देखिए, हमें नंबर गिवन था, उसका हमें लॉग फाइंड करना था, इसलिए हमने साथ में इसके क्या लिख लिया है, लॉग 5313। हमने इसका लॉग फाइंड करना। अब लॉग 5313 कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी वैल्यू का लॉग किसके इक्वल होता है हमारे पास, उसके करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, इन दोनों चीजों के इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। अब हमें करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए और मंटीसा, तो करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना हमने अभी सीखा कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हम इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके देख लेंगे। अब देखें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले पॉइंट को मूव करवाएंगे। अगर किसी वैल्यू में पॉइंट गिवन ना हो तो वो कहाँ होता है, उसका रेफरेंस पॉइंट हमारे पास है। पॉइंट कहाँ होता है, उसका एंड पे, लास्ट पे उसका पॉइंट। अब पॉइंट को हमने कहाँ मूव करवाना है, एक डिजिट के बाद। और डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। यहाँ पॉइंट था, एक डिजिट के बाद मूव करवाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लाना है। तो यहाँ से पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5 के बाद, तो वैल्यू बन जाएगी 5.313।
साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करवाया है 1 2 3 3 डिजिट करवाया तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हमारे पास बैक साइड से मूव किया था, तो बैक साइड से हो तो पावर किस में आती है, पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पॉजिटिव का 3 रहेगा। अब करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए हम पावर देखेंगे, 10 की पावर 3 है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 3। अब दूसरी बात हमने क्या फाइंड करनी थी, इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे टेबल, लेकिन टेबल यूज करने से पहले यहाँ सीखिए अपना क्वेश्चन देखें। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में अगर हमें यहाँ गिवन वैल्यू में फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर बना लेना है। फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर मतलब दो वैल्यूज को कंबाइन करके, दो वैल्यू ये फर्स्ट 1 थी सेकंड 3 थी, दोनों को कंबाइन करें तो क्या बनेगा 53। तो हमने हमेशा फर्स्ट दो वैल्यू को पेयर कर लेना है 53 को पेयर करने के बाद अब हमने 53 को लॉग टेबल में देखना है, कहाँ, उसके पीछे जो वैल्यू होगी उसमें, पीछे क्या है 1। यहाँ तक पहले सीखे। 53 को देखेंगे किसमें, 1 में। 1 मतलब उसकी कॉलम, टेबल में कॉलम बने होंगे। 53 को देखेंगे किसमें, कॉलम नंबर 1 में। अपने लॉग टेबल की तरफ आते हैं, यहाँ से देखें 53 हमें गिवन कहाँ है, ये हमारे पास सबसे पहले साइड पे है। इसमें हमारे पास जितनी वैल्यूज है देखें पेयर की फॉर्म में लिखी हुई है, 30 31 32 सारी पेयर्स की फॉर्म, इसलिए हम फर्स्ट दो वैल्यूज का पेयर करते हैं। इसी वाली साइड पे हम अब 53 को देखेंगे। 53 हमारे पास, ये देखें दूसरी साइड पे हमें मिल गया 53। यहाँ 53 हमारे पास ये है 53 को हमने किस में देखना था, 53 के पीछे हमारे पास 1 था, तो 53 को कॉलम नंबर 1 में देखेंगे। तो 53 इसको देखेंगे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 हमारे पास ये देखें, ये रहा कॉलम नंबर 1। फर्स्ट वाली जो पोर्शन है टेबल की उसमें देखेंगे कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 1 में देखेंगे कहाँ 53 को, 1 से नीचे आएंगे कहाँ तक 53 तक, इधर से 53 ऊपर से कॉलम नंबर 1, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी 7251। अब इस वैल्यू को हम नोट कर लेंगे रफ में 7251, फिलहाल हम रफ में नोट कर लेंगे, इधर नोट कर लेते हैं इस वैल्यू को 7251। 7251 को नोट करने के बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5313 को हमने किस में देखा था 1 में। 1 में देखने के बाद हमने वैल्यू नोट कर ली, क्या वैल्यू थी 7251। इसको नोट करने के बाद हम 53 को अगेन देखेंगे, किस में देखेंगे, लेकिन 1 के पीछे क्या था 3, अब 3 में देखेंगे। 53 को किस में देखेंगे 3 में देखेंगे। तो ये रहा था हमारे पास 53 को किस में देखना है, कॉलम नंबर 3 में। लेकिन याद रखिएगा कॉलम नंबर 3 में हम इसी वाले रो की इसी टेबल की साइड में 3 में नहीं देखेंगे। ये रहा कॉलम नंबर 3, लेकिन इस वाले पोर्शन में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में। ये देखिए यहाँ से कॉलम दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट वाले डिजिट को इस वाले पोर्शन में देखना है, सेकंड वाले टाइम जब देखना है 53 को तो सेकंड टाइम कहाँ देखना है, सेकंड वाले पोर्शन में, टेबल के सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में देखें कॉलम नंबर 3 यहाँ है, कॉलम नंबर 3, और इधर से हम इसमें कहाँ तक देखना है 53, तो 53 से रो हम सीधी आएंगे हमारे पास, और कॉलम नंबर 3 में हमारे पास बन रहा है 2। अब हमारे पास 2 आया, हम जो वैल्यू पहले लिखी थी उस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड कर देंगे 2। फर्स्ट देखिए हमारे पास हमने अपने क्वेश्चन को 53 को देखा था 1 में, हमें एक वैल्यू मिली थी 7251। फिर हमने दोबारा 53 को टेबल की दूसरी वाली साइड पे देखा 3 में, कॉलम नंबर 3 में, तो हमें वैल्यू मिली 2। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7251 में 2 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7253। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मंटीसा। अब देखिए मैंने यहाँ पर मंटीसा लिखेंगे अपना 7253, हमने मंटीसा कहाँ से देख के लिखा है, टेबल से 7253। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, अभी मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि मंटीसा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो ये देखिए ये वैल्यू अभी ऐसे रहेगी तो ग्रेटर देन 1 है, हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। हमेशा मंटीसा कैसे लिखते हैं, पॉइंट लगाकर, पॉइंट 7253, पॉइंट से पहले 0 लगा लें ना लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.7253। अब देखें ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1, 0.7 क्या होता है, लेस देन 1 से लेस होता है। तो मंटीसा हमेशा नोट करने के बाद कैसे लिखना है, पॉइंट लगाकर। अगर यहाँ आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, दोनों वैल्यूज को करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को जब ऐड करके लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर गलत आ जाएगा।
अब हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों पता होना चाहिए। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड कर लिया है और मंटीसा भी फाइंड कर लिया। इन दोनों को ऐड करके अपना आंसर लिखेंगे। लॉग 5313 हमने फाइंड करना था, किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा के सम के। तो 3 प्लस 0.7253 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7253। कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। वैसे ऐड करना चाहें तो हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ 0 की जगह पर हमेशा आ जाएगा, बाकी वैल्यू वही रहेगी। तो ये हमने इसका लॉग फाइंड कर लिया 5313 का। क्या आंसर आएगा, 3.7253। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें 4580 गिवन वैल्यू, हमने इसका क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिख लेंगे, लॉग 4580। हमने क्या किया, सबसे पहले इस वैल्यू को लॉग के साथ लिख लिया क्योंकि क्या फाइंड करना था, लॉग फाइंड करना। अब सेम स्टेप करेंगे, किसी भी इस वैल्यू को लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मंटीसा पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद मंटीसा फाइंड करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइंटिफिक नोटेशन में, तभी हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा। इस वैल्यू में देखें पॉइंट यहाँ एंड पे है, कहीं नहीं हो तो एंड पे होता है, लास्ट पे पॉइंट इस वैल्यू को होगा। पॉइंट को हमने कहाँ मूव करवाना है, नॉन जीरो वैल्यू तक, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू 4 है, नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है, 4 है। यहाँ से पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 1 2 3 तीन डिजिट मूव करवाया 10 की पावर 3। बैक से पॉइंट मूव हुआ है, पीछे की तरफ जीरो लगे हुए हैं, तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आया है, 3, पॉजिटिव का 3। अब हम इस वैल्यू को मंटीसा फाइंड करेंगे। मंटीसा फाइंड करने के लिए टेबल यूज करेंगे। टेबल से पहले हम फर्स्ट दो वैल्यू को पेयर कर लेंगे। क्या बन जाएगा, 4 और 5 45। 45 को किस में देखेंगे, 8 में। 8 में देखेंगे फर्स्ट वाली साइड पे। इसके बाद दोबारा 45 को 0 में देखकर दोनों वैल्यूज को ऐड करके मंटीसा लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले 45 को हम कहाँ देखेंगे, 45 रो को कॉलम नंबर 8 में। तो फर्स्ट हम अपने लॉग के टेबल से 45 को देख लेंगे कॉलम नंबर 8 पे। ये रहा हमारे पास 45 को हमने कहाँ देखना है, कॉलम नंबर 8 में। इस वाली साइड पे 45 को 8 कॉलम में देखना, 0 से कॉलम स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा 8 कॉलम, योर 45 रो में कॉलम नंबर 8 में क्या वैल्यू है, 6609। ऊपर से भी आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास कॉलम नंबर 8 है और कॉलम नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 6609 45 रो में। इस वैल्यू को हम एक साइड पर रफ में नोट कर लेंगे, 6609 को नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे, 45 को दोबारा किस में देखेंगे, जो 8 के पीछे वैल्यू थी। यहाँ पर हमारे पास देखें 45 को देखा 8 में देखने के बाद अब 45 को गेन किस में देखेंगे, दूसरे वाले टेबल में, कहाँ, 0 कॉलम नंबर 0 में। लेकिन यहाँ चेक करें, इस वाली साइड पे कहीं कॉलम आपको नजर आ रहा है 0 का, यहाँ पर स्टार्ट ही कॉलम 1 से होता है, इसका मतलब यहाँ 0 का कॉलम नहीं है। तो कॉलम नहीं है तो कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो हमारे पास मंटीसा फिर क्या आएगा, वही जो हमने रफ में नोट किया था। हमारे पास मंटीसा क्या था, 6609। तो यही हमारे पास मंटीसा है, 6609। और मंटीसा अभी बताया था कैसे लिखते हैं, हमेशा पॉइंट लगाकर, डेसिमल फॉर्म में मंटीसा लिखते हैं, पॉइंट लगाकर। अब देखिए हमने लॉग फाइंड करना था, 4580 किसके इक्वल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, दोनों को ऐड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आया है, 3 प्लस मंटीसा हमारे पास क्या आया है, 0.6609। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3.6609। तो हमारे पास लॉग ऑफ 4580 क्या आया है, 3.6609। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें लॉग फाइंड करना है। लॉग लिखेंगे सबसे पहले 9.613। लॉग 9.613 लिख ली वैल्यू, इसका लॉग फाइंड करना था। अब देखें हमें लॉग फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसका पता होना चाहिए, दूसरी वैल्यू मंटीसा पता होना चाहिए। दो चीजें फाइंड करके हम
लॉग फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर log 9.613 करेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, log का करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं कन्वर्ट करके। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म के लिए हम पॉइंट को कहाँ पर लाते हैं, फर्स्ट डिजिट के बाद में, और फर्स्ट डिजिट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर जरा देखें, पॉइंट तो ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर नहीं है, एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, डिजिट नॉन जीरो है, 9 है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। देखिए ऊपर सारी वैल्यूज में मैं ऐसे किया था ना, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद लाते थे, शफल करवाकर फर्स्ट डिजिट के बाद में, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर है, 9.613 ऑलरेडी अपनी जगह पर है। तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक्स, हमने पॉइंट को कहीं पे भी मूव नहीं करवाया, अपनी जगह पर ऑलरेडी था, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका 0। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। दूसरी चीज हमने मंटी, जब पॉइंट को कहीं मूव नहीं करवाना पड़े, कोई साइंटिफिक नोटेशन ना बने, तो करेक्टरिस्टिक्स 0 होता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसका मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर कर लेंगे। फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर करें तो क्या बनेगा, 9 और 6, 96। 96 को देखेंगे किसमें, जो उसके पीछे डिजिट होगा, 1 है तो 1 में देखेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम टेबल में 1 में देखेंगे। 1 में देखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। इसके बाद 96 को अगेन देखेंगे टेबल की दूसरी साइड पे कॉलम नंबर 3 में, उन दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट देखें, फर्स्ट 96 को देख लेंगे 1 में। अपने लॉग टेबल की तरफ आते हैं, 96 को कॉलम नंबर 1 में देखना था हमने, ये रहा हमारे पास 96 कॉलम नंबर 1। 96 को किस कॉलम में देखना था, कॉलम नंबर 1 में। फर्स्ट कॉलम 0 का होता है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ऊपर 0 का कॉलम, इसके बाद सेकंड कॉलम किस चीज का है, 1 का। तो इधर से काउंट कर लें, 96 को किस में देखना था, 1 में, तो 0 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 1। तो हमारे पास 96 क्या है, 1 में क्या वैल्यू मिलेगी, 9827। 9827 इसको हम रफ में नोट कर लेंगे, 9827 9827 हमने इस वैल्यू को नोट कर लिया, 9827 को। अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, दूसरी वाली वैल्यू को। अब सेकंड देखें, हमने 96 को देख लिया 1 में, अब 96 को हमने कहाँ देखना है, 1 के पीछे क्या है, 3 में। 96 को 3 में, लेकिन कहाँ, दूसरी वाली साइड में टेबल की, ये रहा हमारे पास यहाँ पर 96 को हमने कहाँ देखना है, इस वाले टेबल में, इसका वाले टेबल में कहाँ, कॉलम नंबर 3 में। तो फर्स्ट कॉलम 1 का, इधर से 96 1 का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 2 का, और इसके बाद 3 का। तो 3 में हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 1 मिल रही है। तो हम 1 लिखेंगे, जो हमने रफ में नोट की थी वो ये 9827, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 9828। तो हमारे पास मंटीसा यहाँ में क्या मिला है, 982। तो यहाँ हम अपना मंटीसा लिखेंगे 9828। मंटीसा लिखने का मेथड पहले बताया, हमेशा कैसे लिखेंगे, पॉइंट लगाकर, 0.9828 मंटीसा। अब हमने लॉग फाइंड करना था, लॉग 9.613 किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो दोनों को ऐड कर दें, 0 करेक्टरिस्टिक्स था प्लस मंटीसा 0.9828। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9828। तो हमारे पास लॉग ऑफ 9.613 क्या आया है, 0.9828। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्वेश्चन गिवन है, लॉग फाइंड करना है। लॉग लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को 10.9। अब देखिए लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। दो चीज़ें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। फर्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। उसके लिए देखें, सबसे पहले हम वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर नहीं था। पीछे वाले क्वेश्चन में पॉइंट ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर था, इसलिए हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये डेसिमल नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पर देखिए पॉइंट अपनी रेफरेंस पोजीशन पर नहीं है, हमें इसको अपनी रेफरेंस पोजीशन पर लाने के लिए, मतलब एक डिजिट के बाद लाने के लिए, जो कि डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए, उस तक लाने के लिए हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ शफल करवाएंगे, 1 के बाद वैल्यू बन जाएगी 1.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स मूव करवाया, 1 2, तो 10 की पावर 2। तो यहाँ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 10 की पावर में क्या लिखा है, 2, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 2। मंटीसा क्या आएगा इसका, मंटीसा के लिए हम सबसे पहले इसका लॉग टेबल से देखेंगे।
उसके लिए हम पहले अपनी वैल्यू को पेयर में कर लेंगे, फर्स्ट दो वैल्यू को, तो क्या बन जाएगा 11। अब 11 को देखेंगे 0 में, 0 में देखने के बाद 11 को 9 में देखेंगे, दोनों वैल्यू को ऐड करके मंटीसा देखेंगे। फर्स्ट हम 11 को देख लेते हैं कॉलम 0 में। देखिए यहाँ पर ये 11 इस साइड पे वैल्यू को देखना होता है, फर्स्ट वाली को, फर्स्ट 11। यहाँ पर 11 को कहाँ देखना था 0 में, तो 11 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0414। इसको रफ में नोट कर लें 0414। 11 को हमने कहाँ देखा है 0 में, हमारे पास आंसर आया है 0414। अब नेक्स्ट डिजिट देखेंगे अपना 0 के बाद। 0 के बाद यहाँ पर देखें 11 को 0 में देखने के बाद कहाँ देखना है, 0 के पीछे डिजिट क्या है 9। अब 11 को देखेंगे 9 में, लेकिन कहाँ पर, टेबल की दूसरी साइड पे। सेकंड वैल्यू को कहाँ देखना है, सेकंड वाली साइड पे। 11 को आप देखेंगे टेबल की इस वाली सेकंड वाली साइड में 9 में, तो 9 कॉलम नंबर 9 में हमारे पास 11 वाली रो में, ये रही हमारे पास 11 रो, तो हमारे पास कॉलम नंबर 9 में क्या आना है 35। तो 35 इस वाली में जो रफ में हमने वैल्यू नोट की थी उसमें हम ऐड कर लेंगे 35। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0449। तो हमारे पास मंटीसा क्या आया है 0449। अब हम अपना मंटीसा यहाँ लिख लेंगे 0449। मंटीसा हमेशा लिखते हैं पॉइंट लगाकर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा मंटीसा 0.0449। लॉग फाइंड करना था 110.9 का, किसके इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा में वैल्यूज लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, मंटीसा ये वैल्यू है 0.0449। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.0449। तो हमारे पास लॉग ऑफ 110.9 का क्या आया है 2.0449। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पे हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम लॉग लिख लेंगे, लॉग 52.39 इस वाली वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज़ मंटीसा। तो हम इस वैल्यू का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए पॉइंट अपने रेफरेंस पोजीशन पे होना चाहिए, मतलब एक नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट वाले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ क्या है 5 है, 5 के बाद होना चाहिए, लेकिन पॉइंट किधर है 2 के बाद। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, पॉइंट को अपनी जगह पर ले आएंगे। 5 पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा फर्स्ट डिजिट के बाद 5.239 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट हमने इस पॉइंट को मूव करवाया है 1 डिजिट, 10 की पावर क्या आएगा 1। तो यहीं से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, पावर में क्या वैल्यू आई है 1, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ क्या होगा 1। मंटीसा क्या होता है, मंटीसा हम फाइंड करने के लिए इसको लॉग टेबल्स में देखेंगे। लॉग टेबल में देखने के लिए फर्स्ट 2 वैल्यू का पेयर कर लें 52। 52 को किस में देखेंगे 3 में, 3 में देखेंगे, और सेकेंड टाइम सेकेंड वाली टेबल में 9 में देखेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले 52 को फर्स्ट टेबल में देख लेते हैं कॉलम नंबर 3 में। तो 52 को हम देखेंगे 3 में, यहाँ हमारे पास ये रहा 52 को कॉलम नंबर 3 में देखना है। कॉलम नंबर 3 ये है, 3 से कहाँ तक 52 से 52 कॉलम नंबर 3 में वैल्यू क्या है 7185। इस वैल्यू को नोट कर लेंगे रफ में 7185। 52 को हमने देखना था 3 में, कॉलम नंबर 3 में, तो हमारे पास आंसर है 7185। अब नेक्स्ट हमने कहाँ देखना है 52 को 3 में देख लिया। अब 3 में देखने के बाद पीछे डिजिट 9 है। अब 52 को कहाँ देखेंगे कॉलम नंबर 9 में, लेकिन टेबल की दूसरी साइड पे। अब यहाँ पर कॉलम नंबर हमारे पास 9 लास्ट पे है इस साइड पे, और 52 1 2 3 तीसरे नंबर पर रो 52 की है 1 2 3। तो 3 में हमारे पास कॉलम नंबर 9 52, इधर से 52 रो, ऊपर से कॉलम नंबर 9 में क्या वैल्यू है 7। तो हम इस वैल्यू में क्या ऐड करेंगे 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7192। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है मंटीसा। अब इस मंटीसा को हम राइट करेंगे अपने, हमारे पास मंटीसा है 7192। मंटीसा को हमेशा लिखते हैं पॉइंट लगाकर 0 आगे 0.7192। लॉग फाइंड करना था इस वाली वैल्यू का लॉग
52.39 कैसे फाइंड करते हैं? दोनों को ऐड करके करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है 1 प्लस मंटीसा है 0.7192। याद रखिएगा मंटीसा हमेशा पॉइंट लगाकर लिखेंगे, राइट करेंगे। अब हमारे पास देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1.7192। तो हमारे पास लॉग ऑफ दिस वैल्यू क्या है 1.7192, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द लॉग। लॉग फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लॉग में लिख लेंगे, लॉग 0.01207। लॉग में फॉर्म में लिखने के बाद हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, लॉग ऑफ दिस वैल्यू। इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और दूसरी मंटीसा। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर देखिए क्या है 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट को होना चाहिए, लेकिन ये 0 के बाद है तो नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, जो कि फर्स्ट पे 1 है, तो 1 के बाद। तो 1 के बाद इसको शिफ्ट करेंगे पॉइंट को यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास 1.207 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या आएगी, जितने डिजिट पॉइंट मूव करवाया है 1 2, तो 10 की पावर 2। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, पॉइंट को हमने कहाँ से मूव करवाया है, फ्रंट वाली साइड से। 0 आगे वाली साइड पे लगे हैं, पॉइंट आगे था, आगे पॉइंट हो तो उसको मूव करवाएं तो हमेशा पावर कहाँ कैसे आएगी, नेगेटिव में आती है। तो इसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या होगा, -2, जिसको हम कैसे राइट करेंगे, -2। नेगेटिव का साइन कैसे लगाएंगे, ऊपर, 2 के ऊपर। कभी भी इसको ऐसे राइट नहीं करेंगे -2। करेक्टरिस्टिक्स ऐसे लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमेशा लिखना है 2 और नेगेटिव का साइन उसके ऊपर। ऐसे लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स तो ये गलत है। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, 2 और माइनस का साइन ऊपर। अब हम इसका मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट 2 वैल्यू का पेयर कर लें, और फर्स्ट दो वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर तो 0 0 है, नॉन जीरो होनी चाहिए, तो हमने नॉन जीरो यहाँ पर देखे, इस पॉइंट को यहाँ मूव करवाया था। तो फर्स्ट नॉन जीरो हमारे पास क्या बनेंगी, 12। 1 और 2 का पेयर करें तो 12। तो हम यहाँ पर 12 को देखेंगे कहाँ, 0 में, और फिर 7 में। 12 को देखेंगे 0 में, इसके बाद 7 में। हमेशा फर्स्ट 2 नॉन जीरो वैल्यूज़ को देखना है, इसलिए 0 0 को नहीं देखेंगे, नॉन जीरो को देखना है। तो नॉन जीरो पहली 1 और दूसरी 2 थी, दोनों को पेयर कर लें। 12 को कहाँ देखेंगे, 0 में। अब 12 को 0 में देखेंगे तो वैल्यू नोट कर लेते हैं। इधर हमारे पास यहाँ पर 12 को हमने किस में देखना था, 0 में। 12 को 0 में देखेंगे, ये कॉलम नंबर 0, यहाँ 12 को देखेंगे 0792 हमारे पास वैल्यू है, इसको हम रफ में नोट कर लेंगे 0792 ये हमने रफ में वैल्यू नोट कर ली है 0792। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में देखेंगे 12 को 0 में देखने के बाद किस में देखना है, 12 को 0 में देखने के बाद इसको आप कहाँ देखेंगे, 7 में। 7 कॉलम नंबर 7 और टेबल की दूसरी साइड, कॉलम नंबर 7 टेबल की दूसरी साइड ये है, इसका कॉलम नंबर 7 ये है हमारे पास, और इधर से 12 रो में, इधर से 12 रो ऊपर से कॉलम नंबर 7 में हम वैल्यूज़ देखेंगे तो हमारे पास आएगा 25। जो वैल्यू रफ में हमने नोट की थी उसके साथ लिखेंगे प्लस 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0817। तो ये हमारे पास क्या है, मंटीसा। इस मंटीसा को हम लिखेंगे अपना यहाँ पर मंटीसा पे 0817। मंटीसा हमेशा कैसे लिखते हैं, पॉइंट लगाकर, पॉइंट के साथ पॉइंट 0817, क्योंकि मंटीसा हमारा ऑलवेज होना चाहिए <1, इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट में लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में। अब हमने लॉग फाइंड करना था, लॉग किसका 0.01207, इस चीज़ का लॉग फाइंड करना था, किसके इक्वल होगा, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों के सम के। करेक्टरिस्टिक्स -2 प्लस 0.0817 पॉइंट के साथ मंटीसा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2.0817। तो इस चीज़ हमारे पास लॉग फाइंड कर क्या आंसर आया है, -2.0817। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट हमने इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग फॉर्म में लिख लेंगे
0093। अब हमने इसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे फर्स्ट, और इसके बाद इसका मंटीसा फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट को अपने रेफरेंस जगह पर लाना है, रेफरेंस पोजीशन पे। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है, फर्स्ट डिजिट जो कि नॉन जीरो हो। नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट 9 है, तो इस पॉइंट को हम कहाँ लाएंगे, यहाँ पर। तो हमारे पास इस पॉइंट को शफल करवाएंगे 9 पे। 9 के बाद तो हमारे पास आंसर आएगा 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हमारे पास आंसर। अब पॉइंट आगे की तरफ से मूव करवाया है तो साइन नेगेटिव, तो हमारे पास यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, -3। लिखने का मेथड ये है। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर कर लेंगे जो कि नॉन जीरो हो। ये फर्स्ट दो वैल्यू तो जीरो है, थर्ड भी जीरो है, इसके बाद 9 है, उसके बाद 3। फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू का पेयर कर लेंगे 93। अब 93 को हम किस में देखेंगे, 93 के बाद तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारे पास 93 के बाद कोई वैल्यू ना हो तो हम इसको कहाँ देखेंगे, जीरो में देखेंगे। जब हमारे पास वैल्यू के पीछे कोई वैल्यू ना हो तो हम उसको हमेशा कहाँ देखते हैं, जीरो में देखेंगे। तो 93 के पीछे कोई वैल्यू नहीं, तो 93 को हम जीरो में देखेंगे लॉग टेबल में। ये देखें, ये हमारे पास 93 को हमने किस में देखना था, कॉलम जीरो में। फर्स्ट वाले टेबल, फर्स्ट वाला जो हमारे पास पार्ट है उसके कॉलम जीरो में। 93 को जीरो में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9685। यही हमारे पास इसका मंटीसा होगा, 9685, क्योंकि हमारे पास 93 के पीछे फर्दर कोई डिजिट नहीं है। हम यहाँ मंटीसा लिख लेंगे 9685, लेकिन कैसे, हमेशा पॉइंट लगाकर, पॉइंट 9685। अब लॉग फाइंड करना था 0.0093 का, तो किसके इक्वल आएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 9685। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.9685। तो यही हमारे पास आंसर है लॉग 0.0093 का। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्वेश्चन गिवन है 1 ट्रिलियन। क्या करना है, हमने लॉग फाइंड करना है किसका, 1 ट्रिलियन का। अब देखें यहाँ पर 1 ट्रिलियन क्या है, 1 ट्रिलियन हमारे पास होता है 1 जिसमें 12 जीरो हो। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे log इज इक्वल टू log 1 के साथ कितने जीरो आएंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रिलियन को मैथमेटिकली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। हमने log 1 ट्रिलियन लिखा है। 1 ट्रिलियन हमें गिवन है, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12। हमने काउंट करके 1 के साथ क्या लगा देना है, 12 जीरो। तो log क्या फाइंड करना है, ये ट्रिलियन, log ट्रिलियन हमने फाइंड करना है 1 ट्रिलियन का। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसका फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक, दूसरा मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। अब यहाँ पर देखें करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा, यहाँ पर कहीं पर जहाँ पॉइंट ना हो, कहाँ होता है, लास्ट फर्स्ट डिजिट के पॉइंट होता है। इस पॉइंट को हमने कहाँ शफल करवाना है, इस पॉइंट को हम मूव करवाएंगे 1 के बाद। हमने पॉइंट को वहाँ मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ देखिए ये सारे जीरो जीरो है, नॉन जीरो डिजिट एक ही है, वो क्या है, 1। तो इस पॉइंट को हम कहाँ लाएंगे, इसके रेफरेंस पोजीशन पे, कहाँ पे, 1 के बाद। इस पोजीशन को कहते हैं रेफरेंस पोजीशन, जहाँ पॉइंट को लाया जाता है। इस पॉइंट को हम नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो रेफरेंस पोजीशन पे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, क्योंकि हमने पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव करवाया है, 12 जीरो लगाई थी, तो 12 डिजिट मूव करवाया है। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, तो हमारे पास इसके साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, तो क्या आया है, 12। तो अब करेक्टरिस्टिक्स इसका बैक साइड से मूव करवाया है, तो पॉजिटिव में पावर होगी, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इस क्वेश्चन का, 12। देखिए 1 ट्रिलियन था, हमने इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखा, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, 12 जीरो लगा देंगे, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, किस चीज़ के लिए, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलेगा 12। अब इसका मंटीसा फाइंड कर लेते हैं। मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल चाहिए, लेकिन उससे पहले देखें मंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर कर लेते थे। फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर करते थे, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वाली वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी पेयरिंग होती थी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू 1 है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका पेयर बन सकता है। सेकंड वाली वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को पेयर कर लो तो क्या बन जाएगा, 1 और 0 10 बन जाएगा। 10 के पीछे क्या है, 0। 10 को किस में देखेंगे, 0 को। फर्स्ट वाली वैल्यू को पेयर किया, 10 बना, 10 को किस में देखेंगे, 0 में। तो अभी हम अपने लॉग टेबल में देख लेते हैं।
फर्स्ट में हमारे पास 10 था, 10 को किस में देखना है, 0 में। 10 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा मंटीसा, 0, 4 0 मिलेंगे। तो हम इस 4 0 को यहाँ राइट कर लेंगे। यही हमारे पास मंटीसा हम ऐसे कैसे लिखते हैं, पॉइंट लगा के। अब देखिए यहाँ पर 10 को हमने देखना था 0 में देख के वैल्यू लिख ली। इसके आगे भी है, इसके आगे हमें क्या है, 0 है, लेकिन 0 को फिर हमने सेकंड टाइम कहाँ देखना होता है, सेकंड टेबल में, सेकंड टाइम वैल्यू 10 को। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाले टेबल में वह कॉलम ही 1 से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 का कॉलम है ही नहीं है, तो इसलिए हम 0 की वैल्यू देख भी नहीं सकते। इसलिए हम जस्ट फर्स्ट वाली वैल्यू नोट करेंगे क्योंकि 0 का कॉलम है ही नहीं है। तो इसलिए हमने जस्ट 10 को देखा 0 में, यहाँ वैल्यू लिख ली जो कि हमारे पास आई 4 0, पॉइंट लगाकर मंटीसा लिखा है। अब हमने लॉग फाइंड करना था किसका, 1 ट्रिलियन का। तो 1 ट्रिलियन का लॉग किसके इक्वल आएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा की जगह उनकी वैल्यू लिखो। करेक्टरिस्टिक्स 12 होता है, मंटीसे की वैल्यू आई है 4 0। इन दोनों को ऐड करो तो आंसर आएगा 12.000। हमारे पास लॉग 1 ट्रिलियन का आंसर क्या है, 12.00। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्वेश्चन गिवन है 0.0004। इसको सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना। लॉग फाइंड करने के लिए हम इसको लॉग लिखेंगे 0.40 और 4। अब हमने इसका लॉग फाइंड करने, इस वैल्यू का लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या बताना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और इस चीज़ का मंटीसा बताना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ आएगा, 4 के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, 4 के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 4 पॉइंट के बाद 0 लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 0 लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 पॉइंट था, पॉइंट के बाद जस्ट मैंने 0 लगा लिया, क्योंकि जिसके पीछे कोई वैल्यू नहीं होती उसके पीछे क्या होता है, 0 होता है। 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया है, सॉरी यहाँ से यहाँ मूव करवाया है। कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। 0 आगे लगे थे, पॉइंट को आगे की तरफ से मूव करवाया, पावर कैसे आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो नेगेटिव में पावर है, इसका मतलब मंटीसा क्या है, -5। तो कैसे लिखेंगे, साइन 5 के ऊपर लगेगा, -5 साइड पे लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। 5 का साइन हमेशा माइनस का कहाँ लगाना है, करेक्टरिस्टिक्स में ऊपर। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आया है, -5। मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमारी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, उनका पेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सारी वैल्यूज फर्स्ट वाली 0 है, यहाँ पर 4 हमें मिल रहा है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ से 4 नॉन जीरो स्टार्ट हो रही है। तो 4 से पीछे अगर जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ क्या होता है, 0। यहाँ पर जैसे यहीं से देख लें, साइंटिफिक नोटेशन से इसको देख लें, ये क्या बन रहा है, फर्स्ट वाले 2 वाली वैल्यू का पेयर करें नॉन जीरो का, तो क्या है 4 और 0 40। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, 40। अब हम 40 को देखेंगे, किस में देखेंगे 40 को, जिसके पीछे कुछ ना हो क्या होता है, 0 होता है। तो 40 को हम कहाँ देखेंगे, 0 में। 0 में देखकर यहाँ मंटीसा लिखेंगे। देख लेते हैं 40 का 0 में हमें मंटीसा क्या मिलता है। ये रहा हमारे पास 40। यहाँ पर 40 को हम फर्स्ट वाले कॉलम हमारे पास 0 को होता है, तो 40 को 0 में देखेंगे तो मंटीसा आएगा 60 to 1। अब देखिए 60 to 1, इसके बाद हम 40 के मजीद पीछे 0 को सेकंड कॉलम में नहीं दे सकते, पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि सेकंड वाले कॉलम में हमारे पास 0 का कॉलम होता ही नहीं है। सेकंड वाले टेबल में 0 का कॉलम होता ही नहीं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए जस्ट इसका मंटीसा क्या होगा, एक ही देखेंगे। 40 को एक दफ़ा देखेंगे, कहाँ, फर्स्ट में वाले साइड पे 0 कॉलम है, फर्स्ट 40 को 0 में देखेंगे, क्या आंसर है 60 to 1। तो हम यहाँ पर मंटीसा अपना लिख लेंगे 60 to 1। अब हमने लॉग फाइंड करना था, 0.00004 किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा यहाँ पर क्या है, 5 प्लस मंटीसा, माइनस का 5 था मंटीसा, और मंटीसा हमेशा क्या लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट लगाकर, पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल फॉर्म में मंटीसा लिखते हैं पॉइंट लगा के। तो यहाँ पर 0.60 to 1 आएगा। पॉइंट के आगे भी 0 लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइनस का पॉइंट, ये वाली वैल्यू 60 to 1, तो हमारे पास लॉग ऑफ 0.004 क्या आया है, -5.60 to 1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमें गिवन है 4।
इसको हमने log फाइंड करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे log 4, ये फाइंड करना था। अब देखें log 4, हमें इसकी दो चीज़ें फाइंड करनी, एक करेक्टरिस्टिक्स, दूसरी चीज़ है मंटीसा। पहले करेक्टरिस्टिक्स देखें। करेक्टरिस्टिक्स में देखें पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। ये देखें यहाँ पर 4 एक ही वैल्यू है, यही फर्स्ट है, तो पॉइंट जहाँ प्रेजेंट ना हो तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होता है, वैल्यू के लास्ट पे। इसका मतलब पॉइंट यहाँ है, तो हमें पॉइंट कहाँ शफल करवाना होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो देखिए फर्स्ट है, नॉन जीरो डिजिट है, पॉइंट इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब हमें पॉइंट कहीं पर भी मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी रेफरेंस पोजीशन पर है। तो हम यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब हमने पॉइंट को मूव ही नहीं करवाया तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 0 होता है। मंटीसा इसका क्या होगा, देखिए मंटीसा के लिए हम फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 के पीछे कुछ नहीं है, और 4 के पीछे जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 0 होता है। ये बात बता चुकी हूँ, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो वहाँ 0 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट दो वाली वैल्यूज़ का पेयर करो तो क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब हम 40 को कहाँ देखेंगे, पीछे कुछ नहीं है तो 0 में देखेंगे, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता 0 होता है। पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, जस्ट 0 है और कुछ नहीं है। 40 को हम कहाँ देखेंगे, 0 में देखेंगे तो हमें मंटीसा मिल जाएगा। तो हम अपने लॉग टेबल में 40 को 0 में देखेंगे, ये रहा हमारे पास 40 को 0 में देखना, 0 फर्स्ट कॉलम होता है। अगर हम 40 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर है 6021। ये रहा हमारे पास 40 को देखा 0 फर्स्ट कॉलम, 6021 में। सेकंड टेबल में नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ 0 का कॉलम है ही नहीं है, तो 6021 यही हमारा मंटीसा होगा, 6021। इसको हमेशा कैसे लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में पॉइंट लगा के 6021। विदाउट पॉइंट लिखेंगे तो हमारी वैल्यू गलत होगी मंटीसा, क्योंकि हमेशा लेस देन होना चाहिए 1 से। पॉइंट लगाएंगे तो ये वैल्यू लेस देन होगी 1 से। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे log 4, इसके इक्वल होता है करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, दोनों को ऐड कर देंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 है, मंटीसा हमारे पास आया है 0.6021। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6021, क्योंकि 0 में 0 ऐड हो तो 0 ही आता है। तो हमारे पास log ऑफ 4 क्या है, 0.6021। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में हमें क्या गिवन था, 4000 गिवन था। हमने फर्स्ट 4000 को कैसे लिखना है, log की फॉर्म में। हमने लिख लिया यहाँ पर log की फॉर्म में, log 4000। अब हमें इसका log फाइंड करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इसका मंटीसा। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए देखिए इस वैल्यू का पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पॉइंट कहीं ना हो तो उसका पॉइंट कहाँ होता है, लास्ट पे होता है। इस पॉइंट को लास्ट से हमने कहाँ मूव करवाना है, उसके रेफरेंस पोजीशन पे। रेफरेंस पोजीशन मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। नॉन जीरो डिजिट क्या है, 4 है, 4 के बाद पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को यहाँ मूव करवाएंगे तो 4.0000 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट मूव करवाया है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। बैक से पॉइंट मूव करवाया, 0 बैक साइड पे लगे हैं, तो पावर कैसे आएगी, पॉजिटिव में। तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। 10 की पावर 3 है तो करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव का 3। अब हमने फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए देखें फर्स्ट वाली दो वैल्यू का पेयर कर लेंगे। 40 को कहाँ देखेंगे, जो इससे पीछे वाली वैल्यू थी, 40 को हमने कहाँ देखेंगे, 0 में। 40 को 0 में देखते हैं हमारे पास लॉग टेबल में। 40 को, ये रहा हमारे पास 40 को हमने फर्स्ट कॉलम 0 का होता है तो 0 में देखेंगे तो क्या है, 6021। अब इसके पीछे भी तो हमारे पास 0 ही था। 40 को 0 में देखा, सेकंड टाइम पे तो 0 में सेकंड टेबल में देखना, लेकिन आपको पहले बता चुकी हूँ सेकंड टेबल में हमारे पास कॉलम ही फर्स्ट से स्टार्ट होता है, 0 का कॉलम है ही नहीं। इसका मतलब उसका आंसर वही बनेगा मंटीसा का 6021, जो हमने यहाँ पर देखा था। 40 को 6021, 40 को 0 में देखेंगे 60, हमारे पास मंटीसा आ जाएगा 6021। अब हमने लॉग फाइंड करना था किसका, 4000 का। लॉग 4000 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को ऐड कर देंगे तो करेक्टरिस्टिक्स 3 था, मंटीसा हमारे पास ऑलवेज डेसिमल पॉइंट लगा, डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं पॉइंट लगाकर, तो 0.6021 दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3.6021। अगर आप यहाँ 0 ना भी लगाएं, डेसी पॉइंट ही पुट करें आप, तब भी ऐड करें, तब भी हमारा आंसर यही आएगा। 3.0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3.6021। तो हमारे पास इसका लॉग आएगा 3.6021।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 में हमें क्वेश्चन गिवन है 54। हमने इसका लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट हम इसको लॉग में लिख लेंगे, लॉग 54। अब लॉग फाइंड करना है 54 का, हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी उसका मंटीसा। तो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम इसको डेसिमल उसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट कहाँ है, लास्ट पे, फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है, तो पॉइंट को यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए अपने रेफरेंस पोजीशन पे। तो 5.4 हम पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करवाएंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर बैक साइड से करवाया तो पॉजिटिव पावर आएगी। कितने डिजिट करवाया है, 1, तो यहाँ पर 10 की पावर 1। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या है, पावर में क्या वैल्यू है, 1, तो वही हमारा करेक्टरिस्टिक्स है। मंटीसा, मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाली दो वैल्यू का पेयर करेंगे, उसको उसके बैक साइड पे जो वैल्यू होगी उसमें देखेंगे। 54 को कहाँ देखेंगे, बैक साइड पे कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। जब कुछ वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास क्या होता है, 0। तो 54 को कहाँ देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो 54 को हम यहाँ पर 0 में देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 54 को, ये रहा हमारे पास 54 और ऊपर फर्स्ट कॉलम 0 का है। 54 को 0 में देखेंगे तो आंसर आएगा 7324, 7324। तो यही हमारे पास इसका मंटीसा है, 54 को 0 में देखकर 7324। मंटीसा हमेशा कैसे लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में पॉइंट लगा के। अब हम इसका लॉग फाइंड कर लेते हैं। log 54 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो हमारे पास यहाँ देखें करेक्टरिस्टिक्स क्या था, 1 प्लस मंटीसा क्या है, 0.7324। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.7324। तो यही हमारे पास इसका आंसर है log 54 का, 1.7324। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में हमें क्वेश्चन गिवन है 1.009। इसका लॉग फाइंड करना है। फर्स्ट हम लॉग लिखेंगे 1.009। अब देखिए इस क्वेश्चन का हमने क्या फाइंड करना है, पहले करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट को रेफरेंस पोजीशन पे लाना चाहिए, कहाँ, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1, तो पॉइंट ऑलरेडी अपनी जगह पर है, हमें पॉइंट को कहीं मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0, क्योंकि हमने पॉइंट को कहीं मूव नहीं करवाया। अब हम मंटीसा फाइंड करेंगे। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट वाली दो वैल्यू का पेयर कर लेंगे, क्या बनेगा, 10। 10 को कहाँ देखेंगे, 0 में, 0 के आगे फर्दर डिजिट है। इसके बाद 10 को अगेन टेबल की दूसरी साइड पे देखेंगे, कॉलम नंबर 9 में। फर्स्ट देख लेते हैं 10 को 0 में। 10 को हम 0 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर 10 को फर्स्ट टेबल के साइड पे देखना है, 0 में, कॉलम नंबर 0 में। 10 को 0 में देखेंगे तो मंटीसा क्या आएगा, 0 0 0। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 10 को अगेन कहाँ देखना है, 9 में। 0 के बाद क्या है, 9 में देखना है, कॉलम की दूसरी साइड पे। तो ये रहा हमारे पास टेबल की दूसरी साइड कॉलम, और कॉलम नंबर 9 लास्ट पे, कॉलम नंबर 9। 10 को देखना है कॉलम नंबर 9 में, तो कॉलम नंबर 9 में हमारे पास 10 को देखेंगे तो आंसर है 38। तो हम यहाँ पर 38, फर्स्ट हमारे पास क्या डिजिट थे, 0 0 और सेकंड क्या है, 38। दोनों को ऐड कर लेंगे हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मंटीसा। अब हमने 0 0 और उसको ऐड करेंगे हमारे पास, तो आंसर आएगा 038। फर्स्ट हमारे पास 0 0 डिजिट आए थे कॉलम नंबर 0 में देखकर, और बाद में हमें 9 में देखा था उसको, तो 38 मिला। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास मंटीसा ये आएगा। मंटीसा हमेशा ऑलवेज लिखते हैं डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट लगा के, पॉइंट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, log 1.009 किसके इक्वल है, करेक्टरिस्टिक्स और प्लस मंटीसा। दोनों को ऐड करेंगे, 0 करेक्टरिस्टिक्स है, मंटीसा हमारे पास 0.0038 है। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 0.0038। तो हमारे पास log ऑफ 1.009 क्या है, 0.0038। बुक में हमारे पास यहाँ पर आंसर पीछे 39 लिखा है, लेकिन वहाँ पर 39 आंसर नहीं आता, 38 आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 में हमें क्वेश्चन गिवन है 0.1009। हमने इसको किस में लिखना, लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले लॉग में लिखेंगे 0.1009। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए दो चीज़ें फाइंड करनी है, करेक्टरिस्टिक्स और इसका मंटीसा। करेक्टरिस्टिक्स के लिए देख लेते हैं सबसे पहले अपनी पॉइंट। जैसे पॉइंट हमारे पास कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ये क्या है, 0 है, नॉन जीरो डिजिट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट क्या है, 1, तो पॉइंट को हम मूव करवाएंगे 1 के बाद। हमारे पास आंसर बनेगा 1.009 मल्टीप्लाई
1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर एक डिजिट मूव करवाया है तो क्या पावर आएगी 1। लेकिन यहाँ पर देखें आगे से पॉइंट मूव करवा रहे हैं, फ्रंट साइड पे आगे की तरफ 0 लगे हैं तो पावर कहाँ कैसे आएगी नेगेटिव में। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे 1 माइनस, ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं इसका मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए फर्स्ट दो वैल्यू का पेयर कर लेते हैं जिसमें से फर्स्ट वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये वैल्यू 0 है, फर्स्ट इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखिए 1 नॉन जीरो वैल्यू है, इसका और सेकंड वाली वैल्यू का पेयर कर लेंगे, क्या बन जाएगा 10। अब 10 को कहाँ देखेंगे 0 में देखने के बाद उसको कॉलम की टेबल की दूसरी साइड पे कॉलम नंबर 9 में देखेंगे, दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। 10 को 0 में फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास 10 को हम 0 में देखेंगे फर्स्ट। 10 को 0 में देखेंगे तो क्या आंसर मिलेगा 0 0 0। इसको नोट कर लेंगे 0 0 0 को रफ पे। अब देखिए नेक्स्ट है 10 को 0 में देखने के बाद हमें 10 को कहाँ देखना है अगेन 9 में। 10 को 0 में देखा, 0 के देखने के बाद 0 के बाद डिजिट है 9, तो 10 को कहाँ देखेंगे 9 में। 9 में कहाँ टेबल की दूसरी वाली साइड पे कॉलम में, तो 9 में देखेंगे तो 9 में हमारे पास फर्स्ट 10 है, तो 10 में क्या मिलेगा 38। तो अब जो फर्स्ट हमने नोट किया था 0 0 वैल्यू उसमें प्लस करेंगे 38 को, दोनों को ऐड करके हम अपना मंटीसा लिखेंगे तो हमारा मंटीसा आ जाएगा 0038। ऑलवेज हमेशा पॉइंट लगाकर मंटीसा लिखते हैं, ये बात याद रखिएगा, पॉइंट लगा के मंटीसा लिखना है वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा log 0.1009 इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों के सम के। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है -1 प्लस 0.0038, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.0038। तो हमारे पास log ऑफ 0.1009 का क्या आया है -1.0038, यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 15, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 15 -4। हमने क्या करना है log फाइंड करना है किसका -4 का। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू का log फाइंड नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। नेगेटिव वैल्यू का log फाइंड नहीं होता, जितनी भी आपने ऊपर log फाइंड किया है वो सारी वैल्यू किस में थी पॉजिटिव में थी। यहाँ पर क्या है नेगेटिव का 4 है तो नेगेटिव वैल्यू का log फाइंड नहीं होता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इम्पॉसिबल। नेगेटिव वैल्यू का log फाइंड नहीं होता इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा इम्पॉसिबल। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।